पूजा घर में 3 चीज़ों का रखना होता है अशुभ। धन का हो सकता है नाश। माँ लक्ष्मी ऐसे घर को कर देती है त्याग। इसी के साथ वीडियो में जानेंगे उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो ये 3 चीज़ें पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य रखता है, जिसके अंदर वो अपने सभी प्रिय देवी देवता और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वो अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ें भी रख देता है। परंतु हमारे शास्त्र में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ें का रखना अमंगल और अशुभ होता है। तो ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिससे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा कलेश नुकसान ही नुकसान होता है। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें लोग जाने अनजाने अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। और अगर आपने भी आपके मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो तुरंत हटाकर किसी दूसरी जगह पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल कर भी ना रखें। शायद लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ धार्मिक है और उनकी पूजा भी की जानी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। धातु के दीपक के अलावा अगर भगवान में आपकी ज़्यादा आस्था है तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से सुख शांति बनी रहती है। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज़ है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के कारण 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को बहुत प्रसन्न है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य रखना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती। पांचवी चीज़ है दोस्तों घंटी। आपने मंदिर में घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। जहाँ घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण भी शुद्ध रहता है, साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। दोस्तों, तो ये वो वस्तुएं हैं जिन्हें घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। अब जानते हैं कि कौन सी चीज़ें मंदिर में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियाँ रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं
तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की मुख करके लगा दें। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर भी लगा सकते हैं या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगा दें, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी नहीं लगाएं। दूसरी चीज़ है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलता है। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी है तो तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ है। इसके अशुभ परिणाम होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय जरूर हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर बिल्कुल नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर को घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है, जिसका अशुद्ध परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां या तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगाएं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। दोस्तों, घर के मंदिर में भैरव जी, शनि देव और काली माँ की मूर्ति कभी नहीं रखें। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आप जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो कि पूजा घर में होनी ही चाहिए। इन चीज़ों के होने से घर में धन की वर्षा माँ लक्ष्मी करती है। ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। दोस्तों, पहली चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्र में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सब पापों को नष्ट करने वाली तथा व्याधियों को नाश करने वाली है। अगर आपकी पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा और घर की शुद्धता बनी रहती है और आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो या दीपावली की पूजा, नवरात्रि का पर्व हो या किसी भी प्रकार का उत्सव, मांगलिक कार्य हो, तो कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा है। पूजा में कलश का उपयोग देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के साथ तांबे के कलश में पानी भरकर इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग ही करें पूजा में। और अगर किसी सामग्री की कमी है तो परेशान ना हो, पूजा विधि को बीच में कभी ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज़ का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु यानी कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल तांबे के बर्तन में ही रखें। केतकी का फूल शिव जी को ना चढ़ाएं। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य दें। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करें। अगर आप शुक्रवार के दिन ये करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः आप चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का। पूजा में दीपक सही जगह रखें। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जल पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीज़ें हमेशा बाएं तरफ ही रखें।
तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।